हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूँ अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि है रियल नंबर्स क्लास 10th के लिए। आज हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 3 नंबर्स हमारे पास गिवन होंगे, हम उनका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना। फॉर एग्जांपल 12 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2 प्राइम है पर 6 प्राइम नहीं है, तो 12 को आप ऐसे एक्सप्रेस करिए कि सारे के सारे फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स हों। जैसे 2 2 जा 4 3 जा 12, उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन करने से पहले हम जान लेते हैं एलसीएम का मीनिंग क्या होता है और एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है, जिससे हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब मल्टीपल होना चाहिए दोनों का, अगर 2 नंबर है, तीनों का अगर 3 नंबर है, और कॉमन होना चाहिए। मल्टीपल तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसको रिवर्स में पढ़िए, नंबर्स का मल्टीपल हो, सभी का कॉमन हो और लीस्ट हो, सबसे छोटा हो, हम उसको बोलते हैं एलसीएम। कैसे फाइंड करेंगे वो भी बताऊंगा। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट 12, 15 एंड 21, इन 3 नंबर्स का हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम अपना यूजुअल क्वेश्चन करते हैं, जैसे हम आज तक पढ़ते आए हैं। कैसे करते थे उसको? इस तरीके से हम बार बनाते थे, तीनों नंबर्स को लिखते थे 12, 15 एंड 21। सबसे पहले सबसे छोटे वाले प्राइम नंबर यानी कि 2 से अगर कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड करते थे और सभी को कॉमन डिवाइड करते थे। मतलब अगर 2 डिवाइड करेगा सभी को तो वो 1 टाइम काउंट होगा, मतलब सभी में से 2 कॉमन आएगा एक तरीके से। अगर है, नहीं है तो वो अनटच्ड रह जाएंगे, ऐसे ही रह जाएंगे। 2 6 जा 12, 15 डिवाइड नहीं होता वो ऐसे ही रह जाएगा, 21 डिवाइड नहीं होता वो भी ऐसे ही रह जाएगा। 2 3 जा 6, 15 एज इट इज, 21 एज इट इज। अब 2 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा, कैसे पता चला? सारे के सारे ऑड नंबर हैं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करिए। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। देखिए तीनों में से 3 कॉमन था, 1 टाइम काउंट हो गया। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, 1 एज इट इज, 5 1 जा 5, 7 एज इट इज। अब की बार जो बच गया 7, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 7 1 जा 7। तो जिस स्टेप पर तीनों या जितने भी नंबर्स होते हैं लास्ट में 1 1 1 आ जाए, तो इधर वाले सभी प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन हमारा कहलाता है एलसीएम। तो देखिए एलसीएम क्या होगा यहाँ पर? एलसीएम विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2, तो 2 टाइम है, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, सब बाकी 1 1 टाइम हैं। क्या बनेगा ये नंबर? 2 2 जा 4, 3 जा 12 इंटू 35। अब आप 12 और 35 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 5 जा 60, 0 6 कैरी, 12 3 जा 36, 36 और 6 42, तो 420 आपका आया एलसीएम। ये हमारा पुराना मेथड होता था। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं? सभी नंबर्स को एक्सप्रेस कर देते हैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। 2 2 जा 4, 3 जा 12। नेक्स्ट नंबर आपके पास है 15। 15 के लिए आप लिखेंगे, मैं 3 यहां पर लिख रहा हूं ताकि मुझे कॉमन चूज करने में आसानी रहे। 3 5 जा 15। और नेक्स्ट नंबर आपके पास है 21, दैट कैन बी रिटन एज 3 इंटू 7, 3 7 जा 21। तीनों नंबर आपने लिख लिए। अब आपको देखना है सबसे पहले
लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर्स में जो भी कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है? सिर्फ 3 कॉमन है। हाईएस्ट, ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन है? 3। तो इस क्वेश्चन का HCF हो जाएगा कितना? 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज्यादा से ज्यादा कॉमन वो 3 है। और एलसीएम फाइंड करने का रूल क्या होता है? सबसे पहले आप कॉमन को 1 टाइम लिख लीजिए, जो सभी में कॉमन है। मान लीजिए सभी में कुछ कॉमन नहीं होता, उसके लिए मैं बाद में आपको बताता हूं सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में क्या करना होगा। तो जो सभी में कॉमन है वो लिख लीजिए। लिख लिया, 3 कॉमन है। फर्स्ट नंबर को देखिए, यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। क्या बच गया? 2 टाइम बच गया, उसको मल्टीप्लीकेशन में लिख दीजिए, 2 की पावर 2। सेकेंड नंबर पे आइए, हमने क्या लिख चुके हैं? 3 यहां पर 1 टाइम था, कवर्ड। मतलब सारे फैक्टर्स एलसीएम में आने चाहिए, तभी तो ये डिवाइड करेगा एलसीएम को। 5 यहां नंबर में है, यहां नहीं है, 1 टाइम है, तो 5 लिख लीजिए। नेक्स्ट नंबर पर आइए, 3 1 टाइम है, ऑलरेडी कवर्ड, आ चुका है एक बार। 2 नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, वो 12 से भी डिवाइड होना है ना, तो 12 के जो फैक्टर 2 टाइम थे वो आ चुके हैं। यहां 7 बचा, 7 1 टाइम आएगा। तो देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12 इंटू 5 7 जा 35, 12 इंटू 35 420। तो आंसर वही आएगा जो पहले आया था। यह तरीका कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक बार और रिपीट करता हूं। सबसे पहले नंबर्स के फैक्टर करिए, कॉमन लिख दीजिए, पहले के जितने फैक्टर बच गए यहां पर लिख दीजिए। अगर वो फैक्टर नीचे रिपीट हो रहे हैं, मान लीजिए यहां 2 1 टाइम होता, तो ऑलरेडी मैं 2 की पावर 2 कवर कर चुका हूं, तो 2 यहां 1 टाइम होता तो मैं अगेन रिपीट नहीं करता। मतलब एलसीएम में किसी भी नंबर की पावर या कोई भी नंबर उतने टाइम मैक्सिमम आएगा जितना वो किसी में भी है। अगर यहां पे 2 की पावर 3 होती और मेरे पास ऊपर 2 की पावर 2 आ चुका, तो मैं 2 1 टाइम और लिख लेता। ये प्रोसेस रहेगा एलसीएम का। प्रोसीड करते हैं पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। हमारे पास नंबर है 17। 17 कैन बी रिटन है 17 इंटू 1। 23 को आप लिख सकते हैं 23 इंटू 1। 29 को 29 इज इक्वल टू 29 इंटू 1। अब देखिए आपके पास जो कॉमन है फैक्टर्स में, जो भी कोई कॉमन है हाईएस्ट सबसे ज्यादा बार, वो क्या है? केवल 1। तो इस क्वेश्चन का HCF आपके पास क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा आपके पास सिर्फ 1। और आपके पास LCM कितना हो जाएगा? LCM हो जाएगा, कॉमन तो 1 है, वही लिख लीजिए। पहले का क्या बच गया? 17, दूसरे का 23, तीसरे का 29। और आप जब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 11,339। ये आपका आंसर होगा। इसे हम बोलते हैं LCM। प्रोसीड करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए थर्ड पार्ट आपके पास है 8, 9, 25। इन 3 पार्ट के बाद आपको एक फोर्थ पार्ट भी कराऊंगा जिसमें कि फैक्टर्स की पावर कुछ डिफर होगी। प्रोसीड करते हैं। 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। 9 को कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 इंटू 3। 25 को मैं दूर क्यों लिख रहा हूं? ताकि मुझे कॉमन चेक करने में आसानी हो सिर्फ, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे मर्जी लिखिए। क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF विल बी योर ओनली 1 एंड योर LCM विल बी, देखिए कॉमन तो 1 ही है, तो 1 लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए मल्टीप्लाई में, अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। फर्स्ट नंबर में आइए, प्राइम फैक्टर कौन सा है? सिर्फ 2। कितने टाइम? 3 टाइम, कभी कवर ही नहीं होगा, तो 2 की पावर 3 इंटू सेकेंड नंबर में 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 थर्ड नंबर से। ये कितना बन जाएगा? 8 9 जा 72 इंटू 5 5 जा 25।
72 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो आपको मिलेगा 1800 एंड दैट विल बी योर आंसर LCM। अब हम प्रोसीड करते हैं अपनी मर्जी से एक नए क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, मान लीजिए एक नंबर है 16, एक नंबर है 18, एक नंबर है 24। इन तीनों नंबर्स का हमें LCM एंड HCF फाइंड करना है। 16 के लिए 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। 18 के लिए 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 और इधर होता है 3 8 ज़ा 24। तो देखिए मैं एक 3 यहां पर लिख रहा हूं, 2 2 एंड 2, 8 3 ज़ा 24। अब मुझे कॉमन चूज करने में आसानी रहेगी, तो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया, HCF की बात करते हैं। HCF विल बी कॉमन टू ऑल। हाँ, अब की बार कॉमन टू ऑल मेरे पास 2 है, सो माई HCF विल बी इक्वल टू 2। HCF आएगा 2। इसके बाद आप आते हैं LCM की तरफ। LCM देखिए LCM कितना है, 2। पहले जो HCF होता है वो लिखते हैं ना, तो LCM में पहला फैक्टर क्या आएगा, सिर्फ 2 लिख लिया मैंने। जो कॉमन है वो 1 टाइम लिखना है। इसके बाद फर्स्ट नंबर की तरफ आइए, 2 की एटमोस्ट पावर कितनी है, 4। कितनी में ले चुका, 1, तो 2 की पावर 3 बची हुई और लिख लीजिए। पहले कॉमन लिखेंगे फिर बची हुई, 4 कवर हो गई। सेकंड नंबर में आइए, मैं 2 की पावर 4 लिख चुका हूं। यहां 2 की पावर सिर्फ 1 है, तो कितनी बच गई, कुछ भी नहीं, ज्यादा ही कवर है, तो 2 को हम कुछ नहीं लिखेंगे। 3 बच गया। 3 की पावर कितनी है हमारे पास यहाँ पर, 2, तो आप लिखेंगे 3 रेज़ टू द पावर 2। थर्ड नंबर में आइए, 2 की पावर कितनी है, 3, और मैं कवर कितनी कर चुका हूं, पहले ही ले चुका हूं, कितनी, 4, तो कोई जरूरत नहीं है और पावर लेने की। 3 की पावर यहाँ कितनी है, 1, मैं पहले ही 2 लिख चुका हूं, ज्यादा लिख चुका हूं। ज्यादा क्यों लिखी है, 18 की वजह से। 2 की पावर ज्यादा क्यों लिखी है, 16 की वजह से। तो ये हमारा कहलाएगा LCM। और आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 9 ज़ा 16 9 ज़ा 144। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह की दिक्कत के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।